हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द ग्रीन दिल्ली ऐप? राइट आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। जैसा कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। डिस्कस करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। जो कि दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इसका यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है? जो कि इस आदेश को तमिलनाडु राज्य ने पारित किया है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। तमिलनाडु सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है। राज्य विधानसभा ने 15 सितंबर 2020 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया था। हालांकि यह अभी भी एक कानून बनना बाकी है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल के हस्ताक्षर अभी भी बाकी हैं, और यह सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों के लिए लागू किया जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार श्रीनगर में रहने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित की है? जो कि श्रीनगर में रहने वाले 40% लोगों ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित की है। श्रीनगर में रहने वाले 40% से अधिक लोगों ने कोविड-19 एंटीबॉडी को विकसित किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम जून 2020 में शहर में किए गए इसी तरह के अध्ययन में दर्ज 3.8% सीरो प्रसार से अत्यधिक बढ़ोतरी की है, और एक सीरो सर्वेक्षण में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी की व्यापकता की जांच करने के लिए व्यक्तियों के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सरकारी संकल्प जीआर जारी किया है। यह महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति का निर्देश देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी किया है। यह महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 50% उपस्थिति का निर्देश देता है। उपस्थिति की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा या टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य को पूरा कर सके। आप ये समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, मैं आपका डेली
करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, केशु भाई पटेल का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? केशु भाई पटेल जी राजनीति से संबंधित थे। 1995 में गुजरात में पहली भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक और मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराधिकारी बने थे। पटेल 6 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने 2012 में भाजपा छोड़ दी और गुजरात परिवर्तन पार्टी की स्थापना की। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया है? जो कि यह 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया। पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और 5 लाख टका का पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1977 से प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस से पहले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का कबड्डी। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपकी न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा समूह किस राज्य में फोन घटक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है टाटा समूह। टाटा समूह तमिलनाडु में एक फोन घटक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। नई कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को TIDCO तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के द्वारा 500 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और टाइटन सह लिमिटेड का सटीक इंजीनियरिंग डिवीजन टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड टील इस परियोजना के लिए विशेषज्ञता प्रदान करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पहले तमिलनाडु राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, सुकुमार हासंदा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सुकुमार हासंदा जी राजनीति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। झारग्राम के तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुकुमार हासंदा का कोलकाता के अस्पताल में 29 अक्टूबर की सुबह निधन हो गया। हासंदा पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे और वह AITC के राज्य उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे। आप ये समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों निधन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में, जो कि यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर
ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया है। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने एकता मॉल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया और उन्होंने जंगल सफारी और जियोडेसिव डोम 25 साल का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर 2020 से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं और 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर भी श्रद्धांजलि देंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई, जो कि 145वीं जयंती 31 अक्टूबर 2020 को मनाई गई। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने इससे पहले गुजरात राज्य को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना 1 मई 1960 को, कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और वित्तीय वार्ता के किस संस्करण में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सतत वित्त मंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 में। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने स्थायी वित्त पर गहन सहयोग के लिए द्विपक्षीय सतत वित्त फोरम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय भारत और ब्रिटेन के बीच 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान लिया गया था। भारत यूके के आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दुनिया की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। डिस्कस करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है द यूनाइटेड किंगडम, और यह जो एक सॉवरेन कंट्री है लोकेट करता है यूरोपियन मैनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। कैपिटल है लंदन, मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि उसने नए कोरोना वायरस के मामलों की में वृद्धि के बीच राज्य में 30 नवंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया है? क्योंकि यह घोषणा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की है कि उसने नए कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य में लॉकडाउन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जिन गतिविधियों को पहले से ही समय समय पर अनुमति दी जा रही है वे जारी रहेंगे और पहले के सभी आदेश इस आदेश के अनुरूप होंगे और 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले महाराष्ट्र राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा और काफी महत्वपूर्ण भी है। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड धरणी पोर्टल? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में दूंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।